कंपनी की वैल्यू बहुत तेजी से कम होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द नया सीईओ चुनना होगा। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। हमें कोई बिंदा जैसा ही आदमी चाहिए। अरे मेरी मानो तो कंपनी की कीमत कम होने से पहले उसे फूंक डालो, फिर नया धंधा करते ना। बिल्डिंग के 25 माले में से 20 माले किराए पे दे देते हैं, बाकी फ्लोर पे भाजी मार्केट खोलते हैं। जितनी भाजी बिकेगी उतनी बिकेगी, बाकी डालेंगे पाव भाजी में। अपनी सोच के हिसाब से सलाह दे रहे हो। तुम दोनों पाव भाजी बनाने लायक थे, जिसे बिंदा ने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। और तुम उसकी कंपनी को बेचना चाहते हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। नया सीईओ किसे चुनना है मैं जानती हूँ। कम से कम तुम लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एहसान फरामोश कहेंगे। मुंह संभाल के। गद्दार हो। हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। सीईओ बनने की काबिलियत मैंने सिर्फ आदित्य भंडारी के बेटे रंजीत में देखी है, क्योंकि उसने कंपनी के ओवरसीज बिजनेस को 20% बढ़ाया है। अगर वो सीईओ बनेगा तो इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे ही सीईओ बनाया जाए। और बमन भाई को गुजरे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए हम लोगों को हमारी इस जनरल बॉडी की मीटिंग को 3 महीने बाद बुलाना चाहिए। तब तक मैं रंजीत से बात कर लूंगा। और इस बीच प्रॉपर्टी का भाव गिर गया तो 3 महीने में नहीं हुआ तो भाजी मार्केट। ठीक है, तब तक अपना नया सीईओ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सीईओ नहीं बन सकते तो कंपनी भाड़े पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज की मगजमारी से तो छुटकारा मिलेगा। अब बतौले छोड़ो और दलाल को बुलाओ तुरंत। कब तक किसी का इंतजार करेंगे? अपना आइडिया कोई और ना चुरा ले पाव भाजी का। बिंदा ने खून पसीना एक करके इस कंपनी को बनाया है, इसलिए नया सीईओ वही होगा जिसमें बिंदा जैसी खूबियां होंगी। वैसे तो मैं इस कंपनी का एमडी हूं, लेकिन बहुत जल्द इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। ए, मार्क माय वर्ड्स। डील डन। हे, टेक केयर। You too, man. सर, इनके साथ डील फाइनल हो गई। इट्स अ गुड डील। मेरे पास इससे अच्छी डील थी सर, इनसे 3% ज्यादा। तो भी फर्क नहीं पड़ता सर, 3% मतलब पूरा 280 करोड़ ज्यादा। अब तो फर्क पड़ेगा। फिरंगी को डील कैंसिल करने के लिए बोल। मुश्किल है सर। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ठीक है, तू जा गाड़ी में बैठ जा। बचपन से मैथ्स में फेल होता आया हूं। काला जामुन, बटर स्कॉच, ये सर रॉयल फालूदा। ओह, इसको भी उल्टा घुमाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पेन प्लीज। ओके। ब्लैक फॉरेस्ट। हवस का ठेकेदार कौन है? मेरा HR मैनेजर संकेश्वर चाटे। मिसेस इंद्रानी, मिस्टर बिंदा की वाइफ। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अरे पता नहीं ये रणजीत का बच्चा भी किधर बैठा होगा, उसको किधर किधर ढूंढेंगे। काम हो गया। दोबारा जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने के बाद होगी। इतना टाइम ठीक है? वैशाली, टाइम का टेंशन मत लो, 3 महीना काफी है। रोहित से तुम्हारे 10 लाख रुपए मैं दिला दूंगा। मैम,
सॉरी। क्या पियेंगे? 2 कॉफी। बिना शक्कर की, गाय के दूध में। आपकी भैंस के दूध में लाऊं? पहले हाथ धोना, फिर कब धोना। फिर लेकर आना। क्या नखरे? ये क्या बदतमीजी है? सीधी चीज को टेढ़ा कर दिया। क्या है ये? गॉड ब्लेस यू। मेरी यही प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज सीधी चाहिए, यहाँ तक कि जलेबी भी। दैट्स वाई रोहित से भी ब्रेकअप हो गया। मुझे किस करने के लिए वो मेरी गर्दन टेढ़ी कर रहा था और मैं अपनी गर्दन सीधी कर रही थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी हाइट कम थी, इसीलिए ऐसा कर रहा था। बस इतनी चुन्नू सी बात। उसे देखो, उसे हर चीज टेढ़ी पसंद है, क्योंकि वो ऐड देखता है, सब टेढ़ा है पर मेढ़ा है। अब मुझे देख लो, मैं हर सीधे काम टेढ़े तरीके से करता हूँ। जिस दिन तुम्हें टेढ़े की आदत पड़ गई ना, सीधे में मजा नहीं आएगा। हाँ? तुमने 2 लफ्जों में सब समझा दिया। इस टिश्यू की तरह कहीं मुझे पोंछ कर फेंक तो नहीं दोगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं गरीब फैमिली से बिलोंगिंग हूँ, तुम्हारे मॉल के खर्चे नहीं झेल पाऊंगा। रोहित के पास कब चलोगे? कल। मेरा मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है। पिक्चर चलें? बचत करो, मैं YouTube पे कुछ देख लूंगी। आजकल उस लड़की से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। मैंने सुना है कि ऐना उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। हो सकता है वो हमारे काम आए। ऐना की बेटी के बारे में सोचना स्टॉप, कोंडा के बारे में सोचना स्टार्ट। सुना है कोंडा की बेटी बहुत खूबसूरत है। बाबूराव, हाँ, ऐना के लैपटॉप से अगर हमें पिताजी के कातिल के बारे में नहीं पता चला, तब हम क्या करेंगे? एनाकोंडा दोनों जहरीले हैं, उनका फोन लेके कॉल डेटा हैक कर लेंगे। Absolutely. शाबाश। सीधे तरह से उसके मुंह से सच की उल्टी कराना थोड़ा टेढ़ा काम है। अगर उसकी बेटी के साथ टाका भिड़ा लूं, तो कोंडा आटे में आ सकता है। हाँ, बाप कड़वा है पर बेटी मीठी होगी। भांजे, प्यार में लोग सब कुछ दे देते हैं, डेटा क्या चीज है, मना नहीं करेगी। फैंटास्टिक, इस प्लान को बूस्टर पिला दो। जरा बाहर देख, कितना सुंदर लड़का अंदर आ रहा है। उसे देखकर तू करारी मत बन जा, तुझे देखकर भाग जाएगा। वो मेरी जैसी किसी चटपटी से मिलने आ रहा है, पता नहीं किसी और को ना लाइन मारने लगे। सही में भाई। सुरों ने दिल के तार छेड़ दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, और मत गाना वरना वो और रोने लगेगा। धक्क धिकिंग धक्क धिक। मेरा गाना सुनकर टॉयलेट में क्यों आ गए? क्या मेरे गाने से प्रेशर बन गया? सच में ऐसा प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। मुंह क्यों लटका हुआ है? चुलबुल पांडे की बेटी बुलबुल पांडे की वजह से। लगन था हमारा संडे, दिल पर मारे डंडे, लुट गया भटिंडे। नाम बता रहे हो भटिंडे, लेकिन शक्ल बनाई है टिंडे जैसी। बुलबुल पांडे गई तो क्या, तुम मेरी तरफ देखो ना। उसकी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसे मुश्तंडे को छोड़ दिया। तेरे नाम जैसे बाल, दंगल वाली मूंछ और ये चितकबरी टी शर्ट को तो देखो। मेरा नाम है दिव्या कोंडा। दादाजी ने रखा था। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मैं अगबाई भटिंडे बाटली वाला। पारसी हूँ ना, वैसा मेरा बाटली का कोई डंडा नहीं है। कब तक प्रेशर हल्का करते रहोगे? अब उठ भी जाओ। मन हल्का करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है डिग्री। तुम ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम बिल्कुल बुलबुल पांडे की जेरोक्स कॉपी हो। ठीक है, तुम मुझे बुलबुल बुलाना और मैं तुम्हें बाटली को ढक्कन। गालों की नस दब गई। ये है मेरा नंबर, बुलबुल के नंबर को डिलीट कर दो। ईरानी होटल में मिलेंगे, मुझे गुटली मत देना। हाँ, आओगे ना? मैं हाँ समझ लूं? हम आएंगे।
मेरी कसम खाओ। गुड प्रॉमिस। तुम और नजदीक आओगी तो दूर जाने का मन नहीं करेगा। किसने मारा इसे? कल ऑफिस में कौन कौन आया था? कल पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू था सर, जिसके लिए 100 से भी ज्यादा लोग आए थे। जरा एप्लीकेशन निकालो तो। जी, ये लीजिए। एक महीने पुराना एप्लीकेशन और ग्लू अभी तक नहीं सूखा। इंटरेस्टिंग। कौन है ये? सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर। बुलाओ उसे। ओके। किसका बज रहा है ये? थैंक यू। फोन उठाते मेरे कान पे लगा दो। नहीं, उठाना मत। कट हो गया। स्विच ऑफ कर। फिर से फोन लगा, स्विच ऑफ होगा। अपन को ये छोलर लगता है। जी। इस पे नजर रखना। ओके सर। 24 घंटे 365 दिन। 2 कॉफी गाय के प्योर दूध में बिना शक्कर की। मैं तुम्हारी तरह डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। डब्बे में जितनी शक्कर हो सारी डाल देना और ले आना, ठीक है? और आपके लिए? मीठी मैडम ने मीठे तरीके से समझा दिया ना, मेरे लिए भी वही लेकर आ। तुम्हारी बुलबुल तुम्हें क्यों छोड़ के गई? मुझको जिगजैग नाम की बीमारी है। क्या? तुरई की तरह टेढ़ी चीजों को मैं गाजर की तरह सीधा कर देता हूँ। टेढ़ा है तो तेरा है। एक बार बेकरार बुलबुल के बेकाबू बदन में भावनाओं के बुलबुले बिलबिलाने लगे।